हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मिस्टर राजेश सर। और आज मैं इस वीडियो में एडवांस का क्वेश्चन ले रहा हूँ। 2009 जेई एडवांस का क्वेश्चन अच्छा इंटरेस्टिंग है। डिफरेंशियल कैलकुलस से है, इसमें लिमिट भी पूछा गया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी कॉन्सेप्ट आएगा और LMVT का भी कॉन्सेप्ट आएगा और डेरिवेटिव तो रहेगा ही। तो ये क्वेश्चन कैसे है? मल्टीपल चॉइस वेराइटी का क्वेश्चन है, करेक्ट है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन को पढ़िए। फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ऑफ 1/x, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो कुछ चीज़ों को नोट करिए। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब इसका डोमेन ये है। डोमेन हो गया आपका 1 टू लेके इन्फिनिटी, ये डोमेन हो गया, करेक्ट है। और एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है? एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऐसा है, एक्स इंटू कॉस ऑफ 1/x। 1/x आपके एंगल में है, ठीक है। अब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है फॉर एटलीस्ट 1x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन 2। देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन 2 इनइक्वालिटी है। कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया आ जाता है कि यहाँ पे LMVT का कॉन्सेप्ट आएगा। LMVT कैसा होता है कि एफ ऑफ डी एफ ऑफ सी एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। यहाँ पे सी कहाँ पर है? ये इंटरवल में है, ठीक है। तो आपको ये बात तो समझ में आ रही है कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कहीं ना कहीं LMVT में यूज होता है। तो फॉर एटलीस्ट 1x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 2, ऐसा ये सी ऑप्शन में। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ एटलीस्ट 1 बोला है और यहाँ फॉर ऑल एक्स बोला है। छोटी छोटी बातें रहती है कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, करेक्ट है। तो LMVT का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। और ऐसे भी LMVT इनइक्वालिटी जो है कहीं पे भी रहती ना इनइक्वालिटी, तो LMVT का यूज़ होता ही है, करेक्ट है। और ये है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स इक्वल टू 1, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। और ये ऑप्शन डी है, एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स की बात कर रहा है, मतलब इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको एफ एक्स के बारे में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं पूछा है, एफ डैश एक्स की स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में पूछा है। तो क्लियरली यहाँ से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि आपको एफ एक्स को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं इसमें। मल्टीपल चॉइस वेराइटी का क्वेश्चन है। तो पहले आते हैं एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स है आपका एक्स इंटू कॉस ऑफ 1/x। तो आपको एफ डैश एक्स तो निकाल लेना चाहिए। एफ डैश एक्स हो जाएगा, देखो एक्स को एज इट इज रखा, कॉस का डेरिवेटिव लिया माइनस साइन ऑफ 1/x, चेन रूल से 1/x का डेरिवेटिव ये हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ 1/x इंटू एक्स का डेरिवेटिव दैट इज 1। 1 को अब लिखने की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, करेक्ट है। तो ये हो गया एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और एक एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसल आउट हो गया। तो 1/x साइन ऑफ 1/x प्लस कॉस ऑफ 1/x, ये आ गया आपका एफ डैश एक्स, ठीक है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स तो हमने निकाल लिया, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, करेक्ट है, उसको हम बाद में करते हैं। एफ डैश एक्स से ये वाला ऑप्शन तो अभी वेरीफाइड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसको, है ना। तो हम लिमिट लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ एफ डैश एक्स दैट इज, अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे लिमिट लगाता हूँ। देखो एक्स अगर इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो 1/x 0 की ओर जाएगा, 0 इंटू साइन 0। अगर एक्स इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो 1/x 0 की ओर जाएगा, मतलब साइन 1/x साइन 0 की ओर जाएगा। और यहाँ पे कॉस 0 आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 0, कॉस 0 1 यानी 1। तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, ये 1 आ गया, मतलब ये ऑप्शन तो वेरीफाइड हो गया, दिस ऑप्शन इज करेक्ट,
कि अगर x इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 1 की ओर जा रहा है। ठीक है, x जितना बड़ा होते जा रहा है एफ डैश एक्स 1 की ओर जाएगा। एक पॉइंट क्लियर हो गया, एक ऑप्शन हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब हम इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उसको चेक कर लेते हैं। उसको चेक करने के लिए डबल डेरिवेटिव में आना पड़ेगा। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव के लिए हम सीधा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका एफ डैश एक्स यहाँ लिख देता हूँ मैं फिर से। एफ डैश एक्स क्या आ गया, 1/x साइन 1/x प्लस कॉस 1/x। ठीक, और अब हम इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा उसको चेकआउट करेंगे। एफ डबल डैश एक्स, देखो 1/x पहला फंक्शन एज इट इज रखा, साइन का डेरिवेटिव कॉस 1/x और फिर माइनस 1/x²। अब साइन 1/x को एज इट इज रखा, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x² हो गया। इसमें दोनों में हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। यहाँ आते, यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 1/x इंटू माइनस 1/x², 1/x का डेरिवेटिव। करेक्ट, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो देखो यहाँ से ये क्या बनेगा, माइनस 1/x³। करेक्ट है, कॉस ऑफ 1/x और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस 1/x² साइन ऑफ 1/x और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/x² साइन ऑफ 1/x, ये आ गया। तो अगर आप देखेंगे तो ये कैंसल आउट हो रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे मुझे माइनस 1/x³ कॉस ऑफ 1/x ये मिला, एफ डबल डैश एक्स। हाँ, अब ये एफ डबल डैश एक्स है तो अब यहाँ से हम वेरीफाइड करेंगे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। करेक्ट है, तो देखो एक्स कहाँ से आ रहा है, 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी 1/x³। एक्स तो पॉजिटिव है तो 1/x³ ये पॉजिटिव ही होगी। क्लियर है, बहुत इजीली। अब इसको देखते हैं, देखो x अगर मान लिया जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब 1/x 0 और 1 के बीच में ही होगा इंक्लूडिंग 1। ठीक है ना, x जितना बड़ा करते जाएंगे तो ये 1/x उतना ही छोटा होते जाएगा, 0 की ओर जाते जाएगा। करेक्ट है, 0 कभी नहीं बनेगा, 0 और 1 के बीच में 1/x है। तो अगर 1/x 0 और 1 के बीच में तो cos 1/x भी पॉजिटिव ही होगा। ये कैसे पॉजिटिव होगा, इसके लिए आपको cos के ग्राफ में आना पड़ेगा। cos का ग्राफ आपको पता है, ये है cos का ग्राफ, ये 0 और ये π/2, π/2 मतलब 1.57। करेक्ट है, cos का ग्राफ पता हो जाए तो cos का ग्राफ मैं एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ पे ये है cos का ग्राफ। ठीक है, ये 0 और ये π/2, π/2 मतलब होता है 1.57। करेक्ट, ठीक है, तो इसका मतलब ये हमेशा नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव सामने में है नेगेटिव, तो एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये ऑप्शन भी वेरीफाइड होगा कि एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसका ये मतलब हो गया कि जितना छोटा इनपुट होगा उसका आउटपुट उतना ही बड़ा होगा। जितना बड़ा आउटपुट होगा अपना जितना बड़ा इनपुट होगा उसका आउटपुट उतना ही छोटा होगा। ये कॉन्सेप्ट हमको काम आएगा यहाँ पे जब हम LMVT चेकआउट करेंगे। करेक्ट, तो LMVT के लिए देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, f(x+2) और यहाँ f(x) है। तो इसका मतलब LMVT आपको इस इंटरवल में अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ मुझे LMVT अप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट है, एक तो ये इंटरवल आइडेंटिफाई हो गया, तो LMVT अप्लाई करते हैं f(c) f(x+2) माइनस f(x) बाई x+2 माइनस x। तो ये तो हो जाएगा f(x+2) माइनस f(x) डिवाइडेड बाई 2। तो देखो LMVT में एक तो पहली बात इंटरवल को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए।
इंटरवल कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया जाएगा। जब आप मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में आएंगे, इंटरवल कौन सा हमको रखना है जिसमें हमको एलएमवीटी अप्लाई करना है, ये आपको आइडेंटिफाई करते हमेशा आना चाहिए। एक तो ये बात। अब आते हैं एफ डैश सी। अब यहाँ इनइक्वालिटी को यूज़ करेंगे, इनइक्वालिटी को यूज़ करेंगे। हम एफ डैश सी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एफ डैश सी। और एफ डैश एक्स कैसा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देखो सी यहाँ से आ रहा है, सी बिलोंग्स टू एक्स और एक्स प्लस 2 से, और एक्स कहाँ से आ रहा था? एक्स आ रहा था 1 से लेके इन्फिनिटी के 20 से। इसका मतलब सी जो होगा वो इन्फिनिटी से छोटा ही होगा। ये बात भी समझ में आ गई कि सी तो इस इंटरवल से आ रहा है और एक्स यहाँ से आ रहा है, तो इसका मतलब सी इन्फिनिटी से छोटा होगा। तो इसका मतलब एफ डैश सी ये आपका बड़ा होगा 1 से। एफ डैश सी बड़ा होगा 1 से। क्यों क्यों बड़ा होगा 1 से? क्योंकि ये इनपुट छोटा है, ये इनपुट बड़ा है। तो जितना छोटा इनपुट होगा उसका आउटपुट उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये फंक्शन एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो एफ डैश सी ग्रेटर देन 1 होगा। ये बात समझ में आई क्या? करें बस हो गया। आप यहाँ से अब आपको ये वेरीफाइड हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड की एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन 1 होगा। 2 को इधर क्रॉस कर दो, ये ग्रेटर देन 2 हो गया। मतलब ये ऑप्शन भी वेरीफाइड हो गया, ऑप्शन ये हट जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन हमने यहाँ पे वेरीफाइड किया।